भारत के एक शांत गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था। बाहर से देखने पर वह बिल्कुल सामान्य प्रतीत होता, सुरक्षित परिवार, अच्छी नौकरी और जीवन की हर जरूरी सुविधा। लेकिन उसके भीतर एक ऐसी अग्नि जल रही थी जिसे कोई नहीं देख पाता था। अनचाहा डर, गहरी चिंता और निरंतर बेचैनी। उसका मन बिना किसी कारण तेज धड़कता, छोटी बातों पर भी वह परेशान हो जाता। भविष्य की चिंता, असफलता का डर और खुद को दूसरों से कम समझने की आदत ने उसे भीतर ही भीतर तोड़ दिया था। एक दिन उसे अपनी इस मानसिक अशांति का हल कहीं नहीं मिला। किताबें पढ़ी, डॉक्टर से बात की, दोस्तों से सलाह ली, फिर भी उसके भीतर की बेचैनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। उसी समय गांव में चर्चा फैली कि पर्वतों के उस पार स्थित विहार में एक प्राचीन ग्रंथ मिला है जिसमें गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया एक अद्भुत उपदेश लिखा है। गांव के कई लोग उसे देखने जा रहे थे। आरव ने भी निश्चय किया कि वह वहां जाएगा, शायद किसी पवित्र सीख से उसे राहत मिले। सूर्योदय की हल्की किरणों के साथ वह पहाड़ों की ओर निकल पड़ा। रास्ता उबड़-खाबड़ था, पर हवा बहुत शांत। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति खुद उसे सांत्वना दे रही हो। घंटों चलने के बाद वह विहार पहुंचा। सामने वृक्ष की छाया में बैठे एक वृद्ध भिक्षु ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम चिंतित हो बेटे। आरव चौंक गया। लगता था मानो वह भिक्षु उसके मन को पढ़ रहा हो। आरव ने कहा, स्वामी जी, मैं डर और बेचैनी से टूट चुका हूँ। मन शांत नहीं रहता। भविष्य का भय मुझे जीने नहीं देता। भिक्षु ने शांत स्वर में कहा, यदि तुम सुनने आए हो तो बुद्ध के उपदेश तुम्हें मार्ग दिखाएंगे, पर यदि तुम बदलने को तैयार हो तो वह उपदेश तुम्हें मुक्त भी कर देंगे। इसके बाद भिक्षु ने उसे ग्रंथ के पास ले जाकर बैठाया। विहार के भीतर संपूर्ण शांति थी, ऐसी शांति जो मन को भीतर तक स्पर्श कर जाए। वह भिक्षु ने एक कथा सुनानी शुरू की जो बुद्ध स्वयं अपने समय में एक परेशान युवक को सुनाया करते थे। बुद्ध के समय में एक युवक था, सुधन। वह भी आरव की तरह लगातार चिंता, भय और बेचैनी में घिरा रहता था। उसने बुद्ध के पास जाकर कहा, भगवान, मेरा मन जैसे 3 दानवों का घर बन गया है। भविष्य का डर, अतीत का बोझ, वर्तमान में असमर्थता, में इससे कैसे मुक्त हो? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सुधन, डर, चिंता और बेचैनी को मारना नहीं पड़ता, उन्हें समझना पड़ता है। जो समझ लिया जाए वह मन पर शासन नहीं करता। फिर बुद्ध ने उसे 3 अभ्यास सिखाए जिनसे उसका जीवन बदल गया। पहला अभ्यास, श्वास की मित्रता। बुद्ध ने सुधन को जंगल में ले जाकर कहा, जब मन भाग रहा हो और विचार झुंड की तरह दौड़ रहे हों तो अपनी श्वास को पकड़ लो। उन्होंने उसे सिखाया, गहरी सांस लो, कुछ सेकंड रोककर महसूस करो, धीरे धीरे बाहर छोड़ो, सांस के आने जाने पर ध्यान रहे। फिर बुद्ध बोले, सुधन, जब तुम अपनी सांस के मित्र बन जाते हो तो चिंता का हर तूफान शांत हो जाता है, क्योंकि सांस तुम्हें वर्तमान में लौटा लाती है। सुधन ने कुछ ही दिनों में पाया कि श्वास का यह अभ्यास उसकी बेचैनी को बहुत कम कर देता है। दूसरा अभ्यास, विचारों का आकाश। एक शाम चमकते तारों के नीचे बुद्ध ने कहा, तुम्हारा मन आकाश है और विचार बादल। कभी कभी डर का बादल आएगा, कभी चिंता का, कभी बेचैनी का, लेकिन ये बादल आकाश को छू नहीं सकते। वे आते हैं और चले जाते हैं। फिर बुद्ध ने सुधन से पूछा, क्या तुम बारिश को रोक सकते हो? सुधन बोला, नहीं प्रभु। बुद्ध ने कहा, ठीक उसी तरह तुम विचारों को नहीं रोक सकते, लेकिन तुम ये चुन सकते हो कि किस विचार को महत्व देना है और किसे गुजर जाने देना है। सुधन को एहसास हुआ कि वह छोटे छोटे डर पर इतना ध्यान देता था कि वे पहाड़ बन जाते थे। तीसरा अभ्यास, सब कुछ अस्थायी है। एक दिन बुद्ध ने एक सुंदर मिट्टी के घड़े को उठाया और कहा, यह घड़ा कब टूटेगा तुम्हें पता है? सुधन ने कहा, नहीं भगवान। बुद्ध बोले, यही अनिश्चितता तुम्हें डराती है। तुम सोचते हो कि जीवन में कुछ भी चला जाए तो क्या होगा, लेकिन याद रखो, जीवन का हर अनुभव, हर दुख, हर डर अस्थायी है।
जो अस्थायी है वह तुम्हारी शांति छीनने लायक नहीं। सुधन इस उपदेश को सुनकर गहराई से बदल गया। उसने समझा, डर स्थायी नहीं, चिंता स्थायी नहीं, बेचैनी स्थायी नहीं, लेकिन शांति, वह तो भीतर पहले से मौजूद है, बस उसे जागृत करना है। आरव पर बुद्ध की कथा का प्रभाव। भिक्षु की कहानी सुनकर आरव की आंखें भर आईं। वह बोला, स्वामी जी, क्या मैं भी सुधन की तरह इन 3 अभ्यासों से बदल सकता हूँ? भिक्षु ने जवाब दिया, बेटे, बदले हुए लोग और तुम में सिर्फ एक अंतर है। उन्होंने पहला कदम उठा लिया, तुम आज उठा रहे हो। भिक्षु ने उसे एक छोटा सा मंत्र दिया, यह भी बदल जाएगा। उन्होंने कहा, जब मन में बेचैनी आए, जब डर घेर ले, जब चिंता बढ़ जाए, बस यही 3 शब्द दोहराना। तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। आरव का परिवर्तन। आरव विहार से लौटकर हर दिन 3 अभ्यास करता। श्वास, ध्यान, 10 मिनट विचारों को बादल की तरह देखना। अस्थायीता को समझना। पहले भले वह 2-3 मिनट ही कर पाता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी मनस्थिति बदलने लगी। उसका दिल शांत रहने लगा, डर कम होने लगा, नींद सुधरने लगी, बातों का बुरा लगना कम हुआ, भविष्य की चिंता कमजोर होने लगी। धीरे धीरे आरव ने महसूस किया, डर था पर वह सच नहीं था, चिंता थी पर वह स्थायी नहीं थी, बेचैनी थी पर उसका जन्म उसी मन ने किया था जो शांति पैदा कर सकता है। अब वह हर सुबह बुद्ध का उपदेश याद करता, मन को जीत लो, दुनिया स्वयं जीत जाएगी। अंतिम संदेश, तुम भी बदल सकते हो। भिक्षु की कहानी सिर्फ आरव की नहीं, यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जिसमें चिंता और डर उसे भीतर ही भीतर खा रहे हैं। गौतम बुद्ध के 3 अभ्यास आज भी उतने ही प्रभावी हैं। 1. अपनी श्वास से मित्रता करो, बस 5 मिनट भी पर्याप्त हैं। 2. अपने विचारों को बादल की तरह देखो, उन्हें रोकने की कोशिश मत करो। 3. याद रखो, सब कुछ अस्थायी है, दुख भी, डर भी, चिंता भी। और सबसे बड़ा मंत्र, यह भी बदल जाएगा। यदि यह कहानी तुम्हारे हृदय को छू गई, तो समझ लो परिवर्तन शुरू हो चुका है। तुम्हारा मन भी शांत हो सकता है, तुम्हारी चिंता भी खत्म हो सकती है, तुम्हारा डर भी मिट सकता है। बस पहला कदम तुम्हें उठाना है।